जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज़ में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज से रिलेटेड कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइस, इस वीडियो का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप चाहें तो वहां पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि गाइस वो वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। So here is the question number 1 on your screen. For making comparison between developing countries, which uniform standard for the poverty line is used in terms of minimum availability? And the options are A $1.90, B $2.31, C $1.37 एंड डी $3.40। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए $1.90. So guys, for making comparison between developing countries, the uniform standard for the poverty line is used in terms of minimum availability is $1.90. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। In which state is the public distribution system responsible for the reduction in poverty? And the options are A Tamil Nadu, B Andhra Pradesh, C both of these, and D none of these. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section, and your time starts now. टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी both of these. So guys, in both Tamil Nadu and Andhra Pradesh, the public distribution system is responsible for the reduction in poverty. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। इन विच ईयर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वॉज लॉन्च्ड? एंड द ऑप्शंस आर ए 2008, बी 2005, सी 2001 एंड डी 2000। सो गाइज, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी 2000. So guys, the प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना was launched in 2000. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। Poverty ratio in India as compared to Pakistan is, and the options are A same, B 2 times, C half, and D 3 times. So guys, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स now. टाइम अप दोस्तों। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी 2 times. So guys, poverty ratio in India as compared to Pakistan is 2 times. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। What is accepted average calories required in India in urban areas? And the options are A 2400, B 2300, C 2100 and D 2500. So guys, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी 2100। सो गाइज 2100 is the accepted average calories required in India in urban areas। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीपीएल? एंड द ऑप्शंस आर ए बिटवीन पॉवर्टी लाइन, बी बिलो पॉवर्टी लाइन, सी बेसिक पॉवर्टी लाइन, and D none of these। So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section, and your time starts now। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी बिलो पॉवर्टी लाइन। सो गाइस द फुल फॉर्म ऑफ बीपीएल इज बिलो पॉवर्टी लाइन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। इन विच ईयर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वॉज पास्ड? एंड द ऑप्शंस आर ए 1993, बी 2000, सी 2005 एंड डी 1999। सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी 2005। So guys, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act was passed in 2005। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, एटलीस्ट हाउ मेनी डेज एम्प्लॉयमेंट इज गारंटीड? एंड द ऑप्शंस आर ए 60 डेज, बी 200 डेज, सी 365 डेज एंड डी 100 डेज। सो गाइस अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी 100 days। So guys, under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005, at least 100 days employment is guaranteed। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। HCR स्टैंड्स फॉर, एंड द ऑप्शंस आर ए हेड काउंट रेशो, बी हाई कॉस्ट रैंकिंग, सी हाई कॉस्ट रेशो एंड डी हेड काउंट रैंकिंग। सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए हेड काउंट रेशो। सो गाइज HCR स्टैंड्स फॉर हेड काउंट रेशो। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज पुअर? एंड द ऑप्शंस आर ए अ रिच लैंडलॉर्ड, बी अ लैंडलेस लेबरर, सी अ टीचर एंड डी अ बिजनेसमैन। सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी अ लैंडलेस लेबरर। सो गाइज अमंग ऑल दीज ऑप्शंस अ लैंडलेस लेबरर इज कंसिडर्ड एज पुअर। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द पॉवर्टी रेशियो इन द स्टेट ऑफ बिहार? एंड द ऑप्शंस आर ए 35.2%, बी 32.6%, सी 31.4% एंड डी 33.7%। सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी 33.7%। सो गाइस द पॉवर्टी रेशियो इन द स्टेट ऑफ बिहार इज 33.7%। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी? एंड द ऑप्शंस आर ए एजुकेशन एंड हेल्थ, बी इनकम और कंजम्पशन लेवल, सी education and literacy rate, and D all of these. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी इनकम और कंजम्पशन लेवल। So guys, among all these options, income और consumption level is used to measure poverty. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। नेम द कंट्री विच हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो $1.90 अ डे। एंड द ऑप्शंस आर ए नाइजीरिया, बी ब्राज़ील, सी चाइना, एंड डी इंडोनेशिया। सो गाइज, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइज, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A Nigeria. So guys, Nigeria is the country which has the largest percentage of population below $1.90 a day. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। Which among the following is the method to estimate the poverty line in India? And the options are A capital method, B human method, C investment method, and D income method. सो गाइज, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी income method. So guys, among all these options, income method is the method to estimate the poverty line in India. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। When was rural employment generation program launched? And the options are A in 1999, B in 2005, C in 1995, and D in 1993. सो गाइज, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी in 1995. So guys, the Rural Employment Generation Program was launched in 1995. आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और गाइज आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।